बोल रहा है या कल विश्वकर्मा जयंती थी। मैं तो शर्म नाम की चीज़ कहूँगी इस प्लांट में। कल विश्वकर्मा जयंती थी, इस त्यौहार पर भी कोई किस मजदूर की पूजा हो, विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो, जो सारा दिन थर्मल में बिजली बनाने लग रहे, विश्वकर्मा जयंती नहीं मनाई गई इस प्लांट में। ये अधिकारियों का ये साइट 70 मीटर पे है, वहाँ पर कोयला उड़ता रहता है और वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मरता है अकेले के रात का टाइम में, तो वहाँ पे आदमी के लिए चढ़ना मुश्किल हो जाए है। और वहाँ पे स्पेशल रात को भी एक बंदे की ड्यूटी हो है। वो तो कोई इमरजेंसी था तो 4-5 बंदे जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ हो जाए तो को पूछने वाला भी कोई नहीं, को आ रहा है कि ना आ रहा है, गया था बंदा ना गया। HPGCL के जो थर्मल है यमुनानगर, खेदड़, पानीपत, इसमें बिल्कुल युवाओं का शोषण हो रहा है। तनख्वाह टाइम पर नहीं, सरकार एक तरफ ठेका प्रथा बंद कर रहा है, बैर कर दी, लेकिन थर्मल में क्यों नहीं? थर्मल के जितने अधिकारी है ठेकेदार की दलाली पर नाच रहे हैं। देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज फिलहाल हम पहुंचे हैं खेदड़ थर्मल प्लांट में। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, खेदड़ थर्मल प्लांट में रात को 11 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कि यहाँ काम करने वाला एक मजदूर जो कोयले की बेल्ट के ऊपर काम कर रहा था, और लेकिन इनका आरोप ये है कि यहाँ पर जो मजदूर है उनकी संख्या बिल्कुल कम कर दी गई है। जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार जो कमीशन खोरी का काम करते हैं, और मजदूर कम होने की वजह से जो एक अकेला ही वो मजदूर था जो कोयले के बेल्ट के ऊपर काम कर रहा था, वो उस बेल्ट के अंदर आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो संगठन है, वो लगातार उनका धरना लगा रहे हैं कि जो यहाँ के कच्चे मजदूर हैं उनको टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ जो उनकी व्यवस्था के लिए, जो सेफ्टी के लिए है, ना उनके जूते हैं, ना हेलमेट उनको दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत अंदर जो हत्था होता है ना, हत्थे जैसा काम इस थर्मल प्लांट के अंदर होता है। आपने देखा नहीं, लेकिन वो तस्वीरें आपने देखी होंगी उस मजदूर के साथ जो उस बेल्ट के अंदर आ जाता है, ना तो उसके सिर पे हेल्ट है, ना पाँव में जूते हैं। तो आरोप है, हम बात करते हैं यहाँ के जो संगठन है, लगातार भाई है, बूढ़ी माँ है, बाप है, माँ बाबू भी दोनों बहुत सीरियस मान ले, हालत घर की बेहद नाजुक है। ये बेचारा कुंवारा था और जवान बालक था, भाई 22-23 साल का। तो बहुत बुरा हादसा है यो थर्मल में। लेकिन ये पहला नहीं, इससे पहला भी हादसे हो लिए, लेकिन बार बार संगठन भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ढीली व्यवस्था ला ले या थर्मल की लापरवाही ला ले। आपने पहला सवाल पूछा था कि इसका हेलमेट भी कौन था, जूते भी कौन थे पाँव में। ये एक महीने पहला भी एक साथी खेदड़ का, उसका पंजा कट गया। अगर उसका भी जूते सेफ्टी के दूसरे जूते होंगे तो उसका नहीं होना था। लेकिन यहाँ पे बहुत ढीली व्यवस्था है। ठेकेदार है अभी है इसमें, ठेकेदार मन मर्जी तो जिसने भीतर लेना है उसकी भीतर एंट्री है, जो तनख्वाह टाइम पर मांगे उसका गेट पास छीन ले हैं। गरीब आदमी का हद तक ज़्यादा शोषण कहूँ या मौत के मुँह का अखाड़ा कहूँ, थर्मल इसने हत्था कहूँ, सारे नाम कम इस खातर। मतलब मजबूरी हो रही है बेरोजगार के ये दिखे, मान ले माता बहन दिखे, ये भाई दिखे हैं, ये सारे नू भी कुनी के मान ले 10वीं 12वीं वाले, कुछ इसका मैं अपने BTech पाऊँगे, पोलटेक वाले पाऊँगे, और बढ़िया डिग्री वाले भी, BA वाले भी हैं। लेकिन आड़े शोषण है, 10,000 रुपये 12,000 रुपये हद तक ज़्यादा वेतन खाया है। इन साथियों ने आंदोलन भी चला रखा पिछले 3 महीने तक, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। 2 बार बैठक भी हो रही, समझौते पर कोई अमल भी को नहीं। ऊपर के अधिकारियों गलत, सरकार लेवल पर भी इनकी बातचीत चल पड़ी, लेकिन इतने हादसे होने के बावजूद भी उड़ा हादसे हुए हैं, तो कोई संभाल नाम की चीज़ नहीं है। प्रधान जी, ये बताया जा रहा है कि कर्मचारी की मौत हो गई थी एक बार, और उसको बिना किसी को बताए लेके चले गए थे। तो परिवार का एक परिवार है जो भी यहाँ पर कर्मचारी का परिवार का के साथ इस तरह का हादसा हुआ तो दुख तो सबने होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसको चुपके से निकाला जाए। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें परिवार भी के परिवार भी 2-3 बड़का भाई साहब। पीछे स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक जिस टाइम पे यहाँ आंदोलन कर दिया, तनख्वाह नहीं मिली ना 8-8 महीने तक। उस टाइम पर कुछ बाहर के साथी आ गए थे, जो प्रवासी मजदूर बोलना पे उसने, वो आ गया, उसको संपर्क में भी कौन था, वो सीधा ठेकेदार के बाहर तक संपर्क में था। तो उसका गला हादसा हो गया। ठेकेदार आड़े वाले आदमी ना उसका परिवार न जानते जो आड़े मजदूर है, ना इन तो जुड़िया, तो उसके साथ हादसा हो गया। उसने ऑटोमेटिक ठेकेदार ले गया, कदे पब्लिक ने वर्कर ने बेरा पड़ जा कि मैं आंदोलन नहीं कर दे, तो उसमें वो बाहर उसने लेके भी गए और अपना बाहर की बाहर उसका रफा दफा कर दिया। हमने तो दुख है, हम दुख है जब आड़े बैठे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं, सवेरे के साथी रात के जुट रहे हैं,
लेकिन सुनवाई नाम की चीज़ तो कौन भाई साहब प्रेस वाले हो आप तभी यही उम्मीद करा हाँ कि सरकार का जो नुमाइंदा जो इस गठबंधन सरकार का व्यवस्था चलाऊँ हूँ या युवाओं का रोजगार पे बोल रहा है या शोषण पे बोल रहा है या कल विश्वकर्मा जयंती थी। मैं तो शर्म नाम की चीज़ कहूँ इस प्लांट में कल विश्वकर्मा जयंती थी, इस त्यौहार पर भी कोई किस मजदूर की पूजा हो, विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो, जो सारा दिन थर्मल में बिजली बनाने लग रहे, विश्वकर्मा जयंती नहीं मनाई गई इस प्लांट में। ये अधिकारियों का यह चीज़ है, यानी कोई व्यवस्था का ना सुरक्षा के उपकरण पर कोई मीटिंग हो, साथियों को जागरूक करना हो सुरक्षा के नाते, या तनख्वाह टाइम पर देने की बात हो, इनके साथ कोई मीटिंग नहीं होती। मीटिंग हुई थी संगठन का दम पर, इन साथियों का दम पर ये बैठे थे, लेकिन उस पर भी अधिकारियों ने काटा मार दिया, ठेकेदार कमीशन हुई इस पर। आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल गरीब है भाई साहब, मान ले गरीब बिरादरी तो था, ज़मीन है नहीं, तो फिर आप समझ सको हो जो आदमी 10,000 रुपया में कोल्ले की बेल्ट पर काम करने लग रहा तो उसका परिवार की किसी स्थिति होगी। और उसने तनख्वाह भी मिले 2-2, 3-3 महीने, 7-7, 8-8 महीने हो जाए है। और उड़ गए थे, उड़ व्यवस्था नाम की तो चीज़ें नहीं, मैं तो खुद साइट पर जाके देख के आया था, सवेरे आ लिए थे हमें, लेकिन भाई साहब कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि भाई HPGCL के जो थर्मल है यमुनानगर, खेदड़, पानीपत, इसमें बिल्कुल युवाओं का शोषण हो रहा है। तनख्वाह टाइम पर नहीं, सरकार एक तरफ ठेका प्रथा बंद कर है, बैर कर दी, लेकिन थर्मल में क्यों नहीं? थर्मल के जितने अधिकारी है ठेकेदार की दलाली पर नाच रहे हैं, जितने भी अधिकारी है, सरकार के नुमाइंदे भी इसमें शामिल है। क्योंकि ऊपर लग जब बातचीत हो ली है, हमारे प्रधान जी अमरजीत खेदड़, इनके पास शुरू महीने का मेरे पास सवेरे फ़ोन आता, ये हॉस्पिटल में भी गए थे, उस टाइम पर मैं भीतर जा रहा, सारी चीज़ इनका नॉलेज में है। अजय भाई साहब जहाँ पर हादसा उस टाइम कितने वहाँ पर लोग मौजूद थे और किस तरह की मतलब वहाँ पर कंडीशन थी? जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम पे वहाँ पर इमरजेंसी काम चल रहा था। उस टाइम पे 4 से 5 लोग वहाँ पे काम के लिए गए थे, लेकिन सुचारू रूप से जब वहाँ पे काम चलता है तो वहाँ पर सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी होती है, जो कि बहुत ही कम है। वो साइट 70 मीटर पे है, वहाँ पर कोयला उड़ता रहता है और वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मरता है अकेले रात का टाइम में, तो वहाँ पे आदमी के लिए चढ़ना मुश्किल हो जावा है। और वहाँ पे स्पेशल रात को भी एक बंदे की ड्यूटी हो है। वो तो कोई इमरजेंसी था तो 4-5 बंदे जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ हो जाए तो कोई पूछने वाला भी कोई नहीं, को आ रहा है कि ना आ रहा है, गया था बंदा ना गया था। मतलब कुछ हादसा हो जाए तो मतलब बताने वाला कोई नहीं? अगर ड्यूटी पे वहाँ पे अकेला ही बंदा होगा तो उसने, वो तो बाद में पता चलेगा, उम्र लेगा, उसने बाद में लाशें पाओ, उसकी बचाने वाला कौन जाओगा वहाँ पे? उसको कल इमरजेंसी था, बेल्ट में फोल्ड पड़ा था तो उस 4-5 बंदे थे वो। प्रधान जी, परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ मांग रखती है? परिवार की सहायता के लिए हमारी प्रशासन से यह गुजारिश है, 50 लाख रुपये मुआवजा, EPF ESI LWF से जो पैसा मिलता है सहायता वो अलग है, और परिवार को रोज़गार आश्रितों को। उसके लिए संगठन किस तरह से काम करेगा इस परिवार की सहायता के लिए? परिवार की सहायता संगठन, हमारे सारे कर्मचारी साथी काम छोड़ गए और उधर धरना पे गेट पे आके बैठ गए हैं, और जब तक हमारे साथी को पूर्णतः न्याय नहीं मिलता हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम काम नहीं कराएंगे।